हेलो बच्चों। सॉरी फ्रेंड्स, सुबह जो क्लास हुई थी वो अच्छे से नहीं हो पाई थी। सो उस क्लास को दोबारा से स्टार्ट किया है और बी अगेन अच्छे से क्लास को करेंगे। घबराइए मत आप लोग, ठीक है। तो सुबह हमने एक दो क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, ठीक है। सनसेट आई टॉपिकल फीचर्स, जो सनसेट आइज होती है वो आपको किस में देखने को मिलती है। तो आपने काफ़ी सारी बातें डिस्कस की थी कि पर डे हमारा CSF कितना प्रोडक्शन होता है, कितना वो एब्जॉर्ब हो जाता है, कितना पेंडिंग रह जाता है, और उसका कितना पेंडिंग रहने के बाद उसका अपना ICF निकलता है जो भी है, ठीक है। तो पूरा डिस्कस कर चुके थे। और ये जो देखने को मिलता है वो किस में देखने को मिलता है फ्रेंड, तो वो हाइड्रोसिप्लिस में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था HMD, ठीक है। HMD के बारे में हम बात कर रहे थे, बट वो बात का कंप्लीट नहीं हो पाई थी। सो फ्रेंड्स, HMD के बारे में आपको बताना था कि HMD क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो HMD एक डिजीज़ है। ये क्या है, ये हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज़ है। और ये आपको किस में देखने में, तो डेफिशिएंसी हो जाती है इसमें। किसकी डेफिशिएंसी होती है, तो फ्रेंड्स इसमें डेफिशिएंसी होती है किसकी, सरफेक्टेंट की। अब मुझे एक बात बताइए कि सरफेक्टेंट सरफेक्टेंट क्या काम करते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको बात बता देता हूँ कि जो ये सरफेक्टेंट होते हैं, क्या किसकी बातें कर रहे थे, सरफेक्टेंट की। तो सरफेक्टेंट क्या काम करते हैं, ये कोलेप्स ऑफ एल्वोलाई, ये क्या करते हैं कि जो एल्वोलाई होते हैं उनको कोलेप्स होने से क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्या करते हैं, कोलेप्स और एल्वोलाई को कोलेप्स होने से बचाने में उनकी मदद करते हैं। अब आप ही बताइए, जब बच्चे के अंदर अगर सरफेक्टेंट नहीं बनेगा तो जो एल्वोलाई कोलेप्स होने से बच रही थी वो कोलेप्स हो जाएंगी, और जब कोलेप्स हो जाएंगी तो बच्चे को रेस्पिरेटरी एक्सपेंशन नहीं होगा। रेस्पिरेटरी एक्सपेंशन नहीं होगा तो पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा, ठीक है फ्रेंड। जैसे मान लीजिए ये क्या है, लंग्स ज़्यादा बताना अच्छा आता नहीं है, जैसा बन रहा है आप मैनेज कर लेना, ठीक है। मान लीजिए ये है, और यहाँ पर नीचे क्या होती है, अंगूर के गुच्छे के नुमा संरचना हमारी क्या देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये आपको जो देखने को मिलती है ये मिलती है एल्वोलाई, ठीक है। ये क्या है, एल्वोलाई है। अब इन एल्वोलाई का क्या, इन एल्वोलाई का गुच्छानुमा संरचना बन जाना। और यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, GGM। क्या बोलते हैं, GGM बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म लिखना चाहो तो लिख लेना, ग्लास एपरियंस मोटिलिटी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, ग्लास नुमा एपरियंसी मोटिलिटी देखने को मिलती है लंग्स के अंदर, ठीक है। तो क्या इसे हम, जिसकी फुल फॉर्म आपको देखने को मिलती है ग्रांड ग्लास मोटिलिटी, क्या बोलते हैं, ग्रांड ग्लास, ठीक है, क्या ग्लास मोटिलिटी क्या देखने को मिलेगी, ग्रांड ग्लास मोटिलिटी, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट, कई बार इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। अब हम नेक्स्ट बातें करते हैं कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, सबसे प्यारा क्या होता है सरफेक्टेंट, तो ध्यान रखना फॉस्फेलिपिड, क्या फॉस्फेलिपिड। और जो फॉस्फेलिपिड होता है फ्रेंड्स, उसमें क्या, एसी इनहिबिटर या एसी इनहिबिटर 2, ठीक है। और इससे क्या मिल निकलती है आपकी, तो इससे निकलती है आपकी नीमोसाइटिक सेल्स टाइप 2। क्या निकलती है, नीमोसाइटिक सेल्स 2, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें क्या होता है, जो आपकी नीमोसाइटिक सेल 2 निकलती है, और फॉस्फेलिपिड आपका क्या करता है, सरफेक्टेंट। और सरफेक्टेंट उसमें एक रेशो निकलता है। अगर लंग मैचुरेशन रेशो हम चेक करें तो आपका जो लंग मैचुरेशन होता है वो क्या रेशो होता है, रेशो अगर बात करें तो रेशो आपका होगा एलएस बोलते हैं जिसे, ठीक है। क्या बोलते हैं, एलएस। और एलएस अगर हम बात करें लंग मैचुरेशन सरफेक्टेंट का जो होता है वो कितना आता है, तो 2:1, ठीक है फ्रेंड।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको करनी थी। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए, हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज इन्फेंट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सर्फेक्टेंट एंड द सोर्स ऑफ पल्मोनरी सर्फेक्टेंट। तो क्या एल्वुलरी मैक्रोफेजेस होगा यार, ये तो नहीं होगा, ठीक है, या कैपिलरी एंडोथेलियम भी नहीं होगा, और नीमोसाइटिक टाइप सेल्स भी नहीं होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि नीमोसाइटिक टाइप 2 सेल्स इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन इसका डी होगा क्या, राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नीमोसाइटिक टाइप 2 सेल्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बातें कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने कि ऑल आर कंपोनेंट ऑफ केएमसी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल आर कंपोनेंट हैं किसके, केएमसी के हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अब मुझे ये बताइए कंपोनेंट्स की बात हो रही है, किसकी हो रही है, ऑल कंपोनेंट आपको देखने को मिलते हैं। तो पहले तो मैं आपको कुछ थोड़ी बातें बता देता हूँ केएमसी के बारे में। ठीक है फ्रेंड, तो केएमसी हम बात किसकी कर रहे हैं फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं केएमसी की, जिसे हम फुल फॉर्म क्या होती है, कंगारू मदर केयर होती है। तो फर्स्ट इसमें देखने को मिलेगा जो आपको मिलेगा S.S, समझ जाना। तो क्या होगा, स्किन टू स्किन कांटेक्ट रखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या होगा आपका, तो होगा BFE, क्या होगा BFE, ब्रिस्ट एक्सक्लेसिव ब्रेस्ट फीडिंग होगा, एक्सक्लेसिव ब्रेस्ट फीडिंग होगा। और थर्ड बात करें तो क्या होगा, वो होगा अर्ली डिस्चार्ज। क्या होगा फ्रेंड, अर्ली डिस्चार्ज। तो ये तो थे कंपोनेंट्स केएमसी के। अब बात करते हैं हम, जो नेक्स्ट आता है वो आता है टाइमिंग। ठीक है, टाइम क्या होता है, तो फ्रेंड्स आप बताइए टाइम इसका मिनिमम कितना होता है और मैक्सिमम कितना होता है। मिनिमम की अगर फ्रेंड्स हम बात करें तो आपका मिनिमम होगा कितना होगा, तो वो होगा 1 हर्ज, और मैक्सिमम की हम बात करें तो वो होगा आपका 24 आवर्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट बातें कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इसको स्टॉप कब कर देना चाहिए। ठीक है, तो केएमसी को किसको, केएमसी को आपको स्टॉप करना है। तो ठीक है बच्चों, तो इसको कब कर देंगे, जब बच्चे का वेट 2.5 kg से ज़्यादा हो जाए तो हम केएमसी को स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कि इसको देते कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो देते कौन सी कंडीशंस में, तो केएमसी को फर्स्ट आप लिखना, किसको देते हैं, LBW लो बर्थ वेट में। ठीक है, नेक्स्ट इसकी बात करें तो बच्चे का वेट 1200 से कितना, 1800 ग्राम। ठीक है, और थर्ड क्या होता है कि इसमें बच्ची को, इसमें जितना अगर ऐसा आपकी कंडीशंस देखने को मिले, LBW हो रहा हो या ये लो बर्थ वेट या वेरी लो बर्थ वेट हो रहा हो, तो इसको तुरंत क्या कर देना चाहिए, स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ इसको नहीं देते हैं, ध्यान रखना, कहाँ इसको नहीं देते हैं। ठीक है, अगर बेबी का वेट, ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूँ, अगर बेबी का वेट इससे लेस देन है तो इसमें कॉन्ट्राइंडिकेट होगा। इसमें आपको बच्चे को कहाँ शिफ्ट कराना होगा, तो केएमसी से पार नहीं पड़ेगी, बच्चे को शिफ्ट कर दो कहाँ, NICU में। अगर आप केएमसी के चक्कर में रहें तो बच्चा कहीं ऊपर ना हो जाए, इसलिए। ठीक है फ्रेंड, तो अब मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, तो इजीली आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कांटेक्ट करते हैं, एक्सक्लेसिव करते हैं, अर्ली डिस्चार्ज करते हैं। एक शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, एक्सेप्ट, तो इस पे ध्यान रखना कि इसका मीनिंग क्या है, नहीं होगा तो ये वेट गेन नहीं कराता। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीवियर हाइपोथेरेमिया किसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो सीवियर हाइपोथेरेमिया की बात हो रही है। ठीक है, फटाफट बताइए, अगर बॉडी वेट का, ठीक है फ्रेंड्स ध्यान रखना, बॉडी वेट जो हमारा होता है, अगर उसका बच्चे का अगर इससे कम हो जाता है
तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोपायरेक्सिया बोलते हैं। लेकिन यहाँ बात क्या हो रही है, सीवियर हाइपोथेरेमिया की हो रही है। तो क्या ये होगा, ये तो नहीं होगा। क्या हम इसे बोलेंगे तो ये आपका माइल्ड में आएगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट की बात करें, तो ये आपका मॉडरेट होगा। और ये आपका जो 32 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, ये आपका क्या होगा, हाइपो नहीं, सीवियर हाइपोथेरेमिया होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन फ्रंटल एंटेनेटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को आपको क्या बोलते हैं, एंटीनेटल में एडमिनिस्ट्रेशन करना है, तो आप उसको एडमिनिस्टर कौन सी कंडीशंस में करोगे। ठीक है, पहली बात तो ये रखिए कि ग्लूकोकॉर्टिक क्या है, ये क्या है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखना ये एक स्टेरॉइड है। अब स्टेरॉइड हम कब देते हैं, तो ये हम प्रीटर्म कंडीशंस में देते हैं। कब देते हैं, प्रीटर्म कंडीशन। अब प्रीटर्म कंडीशन क्या होंगी कि इससे पहले कोई दिक्कत आ रही है कि बच्चा डिलीवर्ड या कोई किसी तरह की समस्याएं क्रिएट आपको देखने को मिल रही हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको प्री टर्म लेबर में आपको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टेरॉइड का इस्तेमाल करना होता है। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, एंटीपार्टम नहीं होगा, एंटीपार्टम। ठीक है, ये होगा, ये पोस्टपार्टम आपका जिसमें हम पीपीएच बोलते हैं, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, और प्री एक्लम्सिया प्रोटीन, ठीक है, जिसमें प्रोटीन यूरिया हो रहा हो, जिसमें पेशेंट का बीपी भी इंक्रीज हो रहा हो। ठीक है, बस उसमें सीजर इन्वॉल्व नहीं होता। सीजर इन्वॉल्व कर दोगे तो एक्लैम्सिया हो जाएगा, और सीजर इन्वॉल्व नहीं होगा तो आपका प्री एक्लैम्सिया होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। सेशन को वॉच करते रहें और कमेंट करें कि सेशन कैसा लग रहा है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल फॉर जंक्शनल एज न्यूबॉर्न आर नॉट एबल टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर बिकॉज। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूबॉर्न है, नॉट एबल क्या, कि जो बॉडी टेम्परेचर है उसको क्यों नहीं कर पा रहा है, उसको एबिलिटी नहीं है कि वो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना, पर क्यों, देयर स्किन इज मोर ससेप्टेबल टू कंडीशन ऑफ कोल्ड। ठीक है, या देयर आर प्री टर्म सो आर बोर्न रिलेटिव स्मॉल इन साइज। ठीक है, अगर बच्चे आप क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो आंसर यहीं से दे दोगे। क्वेश्चन का आंसर लिखा भी हुआ है, अगर आप अच्छे से क्वेश्चन को डील करो तो। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर दे आर मोर एक्टिव देन यूजली। तो ध्यान रखना, जब स्मॉल फॉर जंक्शनल एज की बात हो रही है तो यहाँ पे होगा देयर आर प्री टर्म सो आर बोर्न रिलेटिव स्मॉल इन साइज। एडवांटेज ऑफ केएमसी। ठीक है, केएमसी के एडवांटेज क्या होते हैं, केएमसी क्यों देते हैं, किस लिए देते हैं, और इसके लाभ हानि क्या हैं, प्लीज़ एक बार कमेंट करें। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ फटाफट बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करता है, इम्प्रूव ब्रेस्ट फीडिंग्स, साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग, डिक्रीज रिस्क और हेमरेज। तो ये तीनों जो ऑप्शन है ऊपर के वो राइट हैं, बट क्या नहीं होता, तो डिक्रीज रिस्क फॉर हेमरेज नहीं होता। तो राइट आंसर एक्सेप्ट में आपका क्या आएगा, तो आपका एक्सेप्ट में जो राइट आंसर आएगा वो डिक्रीज रिस्क ऑफ हेमरेज आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, टेम्परेचर कंट्रोल नहीं आएगा, इम्प्रूव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं आएगा, साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो टेम्परेचर कंट्रोल करता है, इम्प्रूव ब्रेस्ट फीडिंग करता है, साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग करता है, पर डिक्रीज रिस्क ऑफ हेमरेज नहीं करता। द सीक्वेंस ऑफ स्टेप न्यूनेटल रिससिटेशन। ठीक है, तो फटाफट बताइए इसके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी बात कर लेता हूँ। अगर किसी बच्चे में आपको न्यूनेटल में आपको क्या देना है, एडीआर देना है, काफ़ी बार क्वेश्चंस बनते हैं एडीआर के ऊपर।
तो अडल्ट, ये तो थी न्यूनेटल और अडल्ट, दोनों में क्या डोजें होंगी फटाफट बताइए। और इसमें जो रिससिस्टेशन करोगे, इसमें रिससिस्टेशन जो आप करोगे वो सीक्वेंस क्या होगा, और इसमें अगर आप रिससिस्टेशन करोगे तो सीक्वेंस क्या होगा, फटाफट बताइए। तो वैसे सॉरी फ्रेंड्स, ध्यान रखना, अगर हम बच्चे में ADR दे रहे हैं तो उसका रेशो होगा 1 अनुपात कितना, तो 1/10,000 होगा। और अडल्ट की बात करें तो 1/1000 होगा। और रिसिस्टेशन की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, कैब, ठीक है। क्या करते हैं, सर्कुलेशन, एयर, ब्रेथिंग, टेम्परेचर, ठीक है। ये हम किस में करते हैं, तो ये हम करते हैं अडल्ट में। और यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ उसका उल्टा करो, क्या, उसमें सबसे पहले बच्चे में आपको क्या करना है, तो बच्चे में सबसे पहले आपको टेम्परेचर करना है, फिर एयरवे, फिर ब्रेथिंग, और फिर सर्कुलेशन। तो यहाँ क्या करोगे TFC, और वहाँ करोगे कैविटी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। फ्रेंड्स, अब क्वेश्चंस इस तरह एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं, क्वेश्चन के बारे में भी बता रहे हैं। तो आई होप ये सेशन और अच्छा लग रहा होगा। अब पर डे आपको इसी तरह ही क्वेश्चन मिलेंगे, एक साइड एक्सप्लेनेशन होगा और एक साइड आपको समझाया जाएगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंटिफिक साइन ऑफ रेस्पिरेटरी प्रीटर्म बेबी, ठीक है। किसी को प्रीटर्म, एक प्रीटर्म बेबी है और उसको RD हो गया है, रेस्पिरेटरी डिसीज सिंड्रोम हो गया, RDS हो गया है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, फटाफट बताइए, क्या है, RDS, ठीक है। क्या है फ्रेंड्स, RDS, ठीक है फ्रेंड। तो बात करते हैं RDS के बारे में। मैंने आपको बताया रेस्पिरेटरी डिजीज सिंड्रोम हो रहा है, किसकी बात करते हैं, प्रीटर्म बेबी। अब प्रीटर्म मेन कोज क्या हो सकता है, मैं देखना चाहता हूँ किस बच्चे को पता है कि मेन कोज क्या हो सकता है, फटाफट बताइए। और ये मैंने शायद आप लोगों ने, मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ, नहीं करा हो तो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। देखिए, ये बच्चे के क्या हैं, ये बच्चे के फेफड़े हैं, ठीक है, ठीक है। क्या है कि लेफ्ट साइड का फेफड़ा बड़ा होता है, राइट साइड का शॉर्ट होता है, ठीक है। अब बात हो रही है RDS की, इसमें किसकी डेफिनेंसी होगी, तो इसमें हो जाएगा लैक ऑफ सरफेक्टेंट, क्या हो गया, सरफेक्टेंट की कमी हो जाएगी। अब सरफेक्टेंट को मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या है, जो एल्वलाई होंगी, ये क्या करता है, सरफेक्टेंट एल्वलाई को कोलैप्स होने से बचाता है। पर यहाँ क्या हो जाएगा, अगर सरफेक्टेंट नहीं बनेगा तो एल्वलाई कोलैप्स होगी। जब एल्वलाई कोलैप्स होगी तो आप ही बताइए, मैं यहाँ आपको बता चुका हूँ क्या, कि ये क्या है, ये आपके क्या है, बच्चे की एल्वोलाइज हैं। और अगर मान लिया यहाँ CO2 O2 का आदान प्रदान नहीं होगा तो बच्चे को रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होगा। रेस्पिरेटरी होगा तो बच्चा सांस कैसी लेगा, क्लियर लेगा या अनक्लियर लेगा, ठीक है। ये बात होगी, यहाँ तक होगी। अब मान लीजिए जो बच्चे में ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, RDS हो गया है। अब RDS होने के बाद बच्चे को क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं, आप देख सकते हो। बच्चे को क्या होगा, टेकीकार्डिया होगा, क्या होगा, छाप लेना, नोट कर लेना, आपकी इच्छाएं हैं, टेकीकार्डिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, टेकेपनिया, क्या होगा, टेकेपनिया होगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगर पल्स बढ़ रही है, सांस बढ़ रही है, तो पेशेंट सांस, जब भी बच्चे की सांस रुकती है तो वाइड ओपन क्या होता है, नाक को तो नहीं खोल सकता पर मुंह को तो ओपन कर सकता है, तो माउथ ओपन, वाइड का मतलब होता है कि मुंह को ओपन ज़्यादा खोल कर। और नोज से क्या होगा, नोज फ्लेयरिंग, क्योंकि नाक बंद हो जाती है, नाथुक क्लोस्ट्रियल हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, तो इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन, ICR, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, पेशेंट को तो आपको क्या दिखेगा, ग्रंटिंग साउंड। जब आप पेशेंट के फेफड़ों को चेक करोगे
तो क्या मिलेगा आपको, पेशेंट को ग्रंटिंग साउंड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट पेशेंट को साइनोसिस मिलेगा, लास्ट स्टेज होगी साइनोसिस। ठीक है, जो बच्चा पिंक होना चाहिए वो कैसा हो जाएगा, साइनोसिस। इसीलिए हम फर्स्ट करते हैं क्या, कि बच्चा क्या करे, क्राई। जिससे बच्चा क्राई करेगा तो रेस्पिरेटरी क्लियर होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लियर होगा, तो कोलैप्स और एल्वोलाई है जो ओपन होंगी, रेस्पिरेशन का एक्शनेशन होगा। तो अब आपके पास यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्या पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया होगा, तो ब्रेडिकार्डिया तो नहीं होगा। पेशेंट को क्या हो रहा था, नेजल फ्लेयरिंग या बैरल चेस्ट, तो पेशेंट को क्या हो रहा था, सबसे पहले फर्स्ट बताइए, तो यहाँ पे क्या ग्रंटिंग साउंड तो हो रहा था पर नेजल और चेस्ट इंड्यूरिंग नहीं हो रही थी। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या होगा कि नेजल फ्लेयरिंग होगा राइट आंसर, बेलर चेस्ट नहीं होगा। ग्रंटिंग हो रही है पर एलानेज नहीं है, एलेसिया नहीं है, ग्रंटिंग है पर एलेसिया और चेस्ट इंड्यूरिंग नहीं होती है ड्यूरिंग आरडीएस। तो राइट आंसर क्या होगा, नेजल फ्लेयरिंग होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रेडियस डिस्क्लेशन ऑफ एरिया ओवर स्किन न्यूबॉर्न। ठीक है, ओवर स्किन न्यूबॉर्न आल्सो नॉन एज। ठीक है, रेडियस हो रहा है तो लेनिगो और वर्निक्स केसोजा, तो ये तो होंगे। ठीक है, वर्निक लेनिगो हियर्स होते हैं और वर्निक केसोजा जो वाइट कलर का जो वाइटिश इसको होते हैं उसकी बॉडी के ऊपर होता है। ठीक है, अब बचते हैं कि रेडियस डिस्कलरेशन हो रहा ओवर द स्किन। ठीक है, तो मेला स्पॉट में आता है। ठीक है, और ये आपका है, तो ये एक बात तो किसकी कर रहा है, ये बातें कर रही हैं सारे ही क्या है, बर्थ मार्क है, पर यहाँ पे मीला नहीं होगा। जो राइट आंसर होगा नेवियस फ्लेमिस होगा। क्या होगा, नेवियस फ्लेमिस होगा। जो आपके 4 बर्थ मार्क होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, नेवियस फ्लेमिस, नेवियस निबुलोसा और मिलिया होता है, और एक और होता है। ठीक है, तो 4 फ्लेमिस मतलब बर्थ मार्क आपको देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो, वो नेवियस फ्लेमिस होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर बर्थ ऑफ ए हेल्दी न्यूनेट द डक्टस आर्टियोरिस बिकम। ठीक है, आफ्टर बर्थ में भी हेल्दी न्यूनेट हुआ है। ठीक है, हेल्दी न्यूनेट की बात हो रही है, तो हेल्दी जो न्यूनेट होगा, क्या फ्रेंड्स, हेल्दी न्यूनेट, तो डक्टट आर्टियोसिस को आप क्या बोलोगे, वेसाइकल लिगामेंट या लिगामेंटम टेरस या लिगामेंटम वीनस, या क्या बोलते, या उसे बोलोगे लिगामेंटम आर्टियोरिज्म। तो ध्यान रखना, जिसे हम डक्टस आर्टियोटिस बोलते हैं। ठीक है, तो आल्सो नॉन इज डक्टस आर्टियोसिस बिकम इज नॉन एज, तो लिगामेंटम आर्टियोरिज्म। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा लिगामेंटम आर्टियोरिज्म। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का सेशन। आई होप आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल और एक बेहतरीन सेशन के साथ, और सभी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं कल और एक बेहतरीन सेशन के साथ। पढ़ते रहें, खुश रहें, अपने माँ बाप का सपना पूरा करें। ओके, बी टेक केयर, बाय, टेक केयर।